हेलो एवरीवन, दिस इज देश कुमार एंड यू आर वाचिंग ब्रेन ट्रैक। मैं आज इस वीडियो में जो अपना अधूरा काम है चैप्टर 11 साइंस का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड उसे कंप्लीट करने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिया था और उससे पिछले वीडियो में पूरे चैप्टर को एक बार ऑरली पूरा समझाया था। मैंने नोट्स नहीं बनवाए हैं, सिर्फ समझाया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइट रेज आर डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। लाइट रेज डेविएट करते हैं प्रिज्म से, ये तो हमें पता ही है। द डेविएशन एंगल डी इज मेजर्ड फॉर लाइट रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। डी को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए मेजर किया गया, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, दोनों को इंक्लूड किया गया। विच ग्राफ इज करेक्ट, कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? तो पहले तो हम रिलेशन जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी और डेविएशन के बीच क्या रिलेशन है। देखिए, पहली चीज, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी डेविएशन भी उतना ज्यादा होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि ब्लू लाइट का डेविएशन ज्यादा होता है, इसका मतलब ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, यही है। और रेड लाइट की सबसे कम डेविएट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब हम क्वेश्चन में दिए हुए ग्राफ पर चलते हैं। आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किसमें कौन सा ग्राफ सही है। हमने बस ये देखना है कि रेड की डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी, सॉरी, रेड की फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन दोनों के दोनों कम होने चाहिए और ब्लू के फ्रीक्वेंसी और डेविएशन दोनों ज्यादा होने चाहिए। यहां देखोगे आप, रेड में डेविएशन तो ज्यादा है बट फ्रीक्वेंसी इस तरफ है, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये कम होगी फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, इसीलिए ये फिगर तो नहीं हो सकता। हमें ब्लू की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रखनी है। यहाँ पर देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और ये डेविएशन। आप देखो यहाँ पर रेड का जो डेविएशन है वो ज्यादा दिखा रहा है, बट हम जानते हैं रेड कम डेविएट होता है। इट मीन्स कि ये वाला फिगर भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए ब्लू का फ्रीक्वेंसी भी कम है और डेविएशन भी कम है इस वाले फिगर के अंदर। आप देखो नीचे की तरफ है, यहाँ रेड में डेविएशन और फ्रीक्वेंसी दोनों ज्यादा दिखा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें चलते हैं, वैसे 3 रॉन्ग है तो 4th तो राइट होगा ही होगा, बट मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको क्यों होगा ये। डेविएशन देखो, अगर आप रेड की तो ये यहाँ पर कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, लेफ्ट साइड है, और ब्लू का डेविएशन भी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी राइट साइड में है, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। मैंने बता रखा है आपको स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर के लेयर्स हैं उनके जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम ज्यादा होते रहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लाइट हमेशा रिफ्रैक्ट होती रहती है, तो रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर, refraction of light by different layers of varying refraction indices, option number B. Yes. Next, is it really true or myth that stars appear higher than they actually are? क्या ये सच में ऐसा है कि जहां पर स्टार दिखते हैं वहां से थोड़े से ऊपर होते हैं, ये कह रहा है। अब ये सही है या नहीं? ये तो बिल्कुल सही है, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है अपने फर्स्ट वीडियो में। सो ये ट्रू कह रहा है, यस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, तो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब चलो छोटा सा है, कर ही ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो और जो लाइट है स्टार की वो यहाँ पे आ रही है, सपोज कीजिए इस पॉइंट से रे आ रही है, ठीक। अब ये जो है वैक्यूम है और ये एटमॉस्फेयर का के डिफरेंट लेयर्स है। अगर ये एटमॉस्फेयर है तो ये डेंस होगा वैक्यूम से, अगर ये डेंस है तो देखो ये हो गया नॉर्मल, और जब हम रेयर से डेंस में जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है रे, टुवर्ड्स द नॉर्मल रे को हम बेंड कर देंगे, इस टाइप से थोड़ा सा बेंड करना है ये। तो रे को सीधा जाना था यहाँ पर और रे जा कहाँ रही है, इधर। अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब जो आप यहाँ खड़े हो तो ये रियल में यहाँ पर है बट दिख कहाँ रहा है आपको, इस पॉइंट पर, तो हायर दिख रहा है ना, तो सही कह रहा है, ट्रू है।
क्वेश्चन नंबर 14, विच फिनोमिनन इज डिपिक्टेड इन डायग्राम गिवन बिलो। कौन सा फिनोमिनन इसमें दिखा रहा है? दो तरफ सन है, आप जानते हो बिल्कुल जिस तरह से स्टार में हुआ, अगर यहाँ पर ये स्टार की जगह पे मैं सन बना देता, इसको सन मान लेता, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है कि सन आपको थोड़ा सा पहले दिखने लगता है, 2 मिनट पहले भी दिखता है और लास्ट में इवनिंग में 2 मिनट बाद तक सन जो है डूब चुका होता है, बट उसके बाद भी हमें दिख रहा होता है। तो ये जो फिनोमिना है वो कौन सा है? अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टार्स नियर द हॉरिजॉन ट्विंकल मोर देन दोज दैट आर ओवरहेड। क्वेश्चन में कह रहा है जो हॉरिजॉन में, जैसे ये हॉरिजॉन में है स्टार और एक आप यहाँ खड़े और एक यहाँ पर है स्टार, यहाँ पर है, ठीक है। इस वाले स्टार से जो आने वाली रेज है उसको कम डिस्टेंस कवर करना होगा एटमॉस्फेयर में आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बट ये जो स्टार है ये यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन है। तो सीधी सी बात है, अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ज्यादा इसमें एयर के लेयर्स आएंगे, ये लेयर्स ज्यादा रिफ्लेक्शन जनरेट करेंगे इस लाइट की रेज में, और इसीलिए ये लाइट जो इधर से आ रही है वो ज्यादा ट्विंकल करती दिखाई देगी। बट जो एकदम उसके ओवरहेड है, सर के ऊपर है, वो बिल्कुल सीधी आएगी और कम लेयर्स से के थ्रू जाएगी, इसलिए जब वो आंखों तक पहुंचेगी तो बहुत ज्यादा ट्विंकल नहीं करेगी। इट मीन्स कि वो सही कह रहा है कि जो ओवरहेड होता है उसकी लाइट कम ट्विंकल करती है हॉरिजॉन पे। सो या मतलब ये वाला हॉरिजॉन वाला ज्यादा ट्विंकल करता है, इससे बात तो एक ही होगी। क्या कह रहा है? तो ये ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट। दोपहर के टाइम पे अगर आप ध्यान दिया होगा आपने, तो जो सन है वो व्हाइट दिखता है। नॉर्मली वैसे तो येलो ही है, मतलब जब हम अर्थ से देखते हैं, रियल में जाओगे तो येलो नहीं है, बट यहाँ अर्थ से हमको येलो दिखाई देता है। तो व्हाइट क्यों दिखता है? रीजन क्या है व्हाइट दिखने का? तो देखो बहुत कम, जब आप सर के ऊपर होता ना, जैसे ये लाइट, ये स्टार की जगह सन मान लीजिए, ये बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन दे रहा है बार बार, ये सन मान लीजिए। अब यहाँ से जब लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है तो ये बहुत कम स्कैटर होती है। स्कैटर मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा करके फैलना, लाइट का फैलना। तो यहाँ स्कैटर कम होता है, और कम होने की वजह से जो सारे लाइट, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बनते हैं, तो सारे लाइट हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, और इसीलिए जो लाइट है, व्हाइट लाइट, कंप्लीट दिखता है हमको। उसमें जो अगर स्कैटर हो जाए, मान लीजिए ये लाइट स्कैटर हो जाए, मान लो ब्लू स्कैटर हो गया, तो ब्लू को छोड़ करके बाकी सारे कलर्स हमारे आंखों तक पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए कि शाम की बात है, ये इवनिंग में हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर सन है और हम इवनिंग में देख रहे हैं, तो होगा क्या, ये जो लाइट आ रही है ना यहाँ पर, इस टाइम पे जो छोटी फ्रीक्वेंसी वाले, कम फ्रीक्वेंसी, सॉरी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, जैसे कह सकते हैं छोटी वेवलेंथ वाले जो लाइट हैं, जैसे कि ब्लू, वायलेट, ये फैल जाते हैं, ठीक है, स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर का क्या मतलब है? पार्टिकल से टकरा करके फैलना चारों तरफ, है ना। तो ये स्कैटर हो जाते हैं और जो बची हुई लाइट है वो हमारे पास पहुंचती है। तो ब्लू, वायलेट, ये जो कलर है इसको निकालने में क्या बचता है? रेड, येलो। तो जब हम सन को देखते हैं ना शाम या सुबह में, तो रेड दिखता है हमको ये सन है, और थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद और देखें तो वो फिर येलो दिखने लगता है। यही रीजन होता है। अब क्वेश्चन पे आज लौटते हैं अपने, कि व्हाइट लाइट क्यों दिखता है? तो जो व्हाइट लाइट है, इट्स लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, इसका लाइट जो है कम स्कैटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, इमरजेंसी सिग्नल्स एंड डेंजर सिग्नल्स आर रेड बिकॉज। देखो इमरजेंसी और रेड सिग्नल्स जो होते हैं ना, डेंजर सिग्नल्स, वो रेड होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि देखो रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से वो डिस्टेंस कवर ज्यादा करता है सेम टाइम में। स्पीड तो देखो सभी लाइट रेस की सेम होती है, बट वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो जाती है। मैं इसका समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रेड की वेवलेंथ है सपोज करिए, और ये ब्लू की है, इस टाइप से। यहाँ पर रेड की वेवलेंथ है, और ये देख रहे हो आप कितना बड़ा है, ये बहुत काफी बड़ा है ना, और ये ब्लू का है। ये अगर आप देखोगे तो जो रेड है वो कम क्या नाम मूव कर रहा है, सॉरी मेरे कहने का मतलब है कि कम इसकी जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा कवर करेगा। क्यों कवर करेगा? क्योंकि देखो ज्यादा कम, ये बैंड कम हो रहा है, सिंस ये बैंड कम हो रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी ना इसकी, इसको डिस्टेंस कम, ये जो पोर्शन है ये कम कवर करना पड़ेगा, सीधा चलेगा और इसे ज्यादा मूव करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसीलिए ब्लू लाइट
ज्यादा स्कैटर हो जाता है, रेड स्कैटर कम होता है। दूसरी चीज, रेड ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है क्योंकि इसका एनर्जी लॉस कम हो रहा है और इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ब्लू लाइट दूर तक जा सकता है। अभी क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इमरजेंसी सिग्नल्स रेड और डेंजर सिग्नल रेड होते हैं, रीजन क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है विदाउट बीइंग स्कैटर्ड, स्कैटर नहीं होता ये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, जो स्काई है वो ब्लू दिखती है हमको, क्यों? मैंने अभी बताया था आपको कि जब जब सन की लाइट आती है तो जो एटमॉस्फेयर है वो उसके लाइट को, ब्लू और वॉयलेट कलर को स्कैटर कर देता है ना। और इसीलिए सिंस ब्लू लाइट चारों तरफ फैल गई, इसीलिए हमको चारों तरफ का जो एरिया है स्काई का वो हमको ब्लू दिखाई देता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब, नहीं एब्जॉर्ब तो नहीं करता, स्कैटर करता है। अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब तो हटा ही दीजिए वर्ड, ये तो नहीं होगा। सी देखते हैं, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमोस्फेयर। यस, ब्लू और वॉयलेट ज्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए ब्लू हमें ज्यादा दिखाई देता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। आप दो कॉलम दिए गए हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आपको मैच करना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अभी बताया था मैंने आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ एटमोस्फेयर है ना, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ए का आर हो जाएगा, ऑप्शन चेक कर लें एक बार। ए का आर से ए टू आर रिलेशन बन रहा है केवल सी में, केवल सी में रिलेशन बन रहा है। तो आंसर हमें मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे आप मैच कर सकते हो, रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्जन होता है, पता ही होगा आपको। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, व्हाइट क्यों दिखता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, आपको अंदर की तरफ से ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, स्कैटरिंग, यस। जो सन से आने वाली जो लाइट है वो क्लाउड्स की जो पार्टिकल्स है ना वो बड़े होते हैं, इसीलिए आसानी से पूरे सभी कलर्स को स्कैटर कर पाते हैं और सभी लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो जो जो क्लाउड्स हैं वो व्हाइट दिखते हैं क्योंकि सारे कलर्स आपके वहां पर स्कैटर हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कुछ कलर जैसे कि ब्लू होता है स्कैटर, तो ब्लू होता दिखाई देता, और रेड होता तो रेड, बट यहाँ पे सब कुछ सारे कलर्स हो रहे हैं, इसीलिए सभी कलर्स स्कैटर होने की वजह से हमारे आंखों तक सभी कलर्स पहुंचते हैं और हमको वो जो क्लाउड है वो व्हाइट दिखाई देता है। तो आप मैच कर सकते हो, एक का आर से हो गया है रेनबो फॉर्मेशन में, डिस्पर्जन हो गया, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड स्कैटरिंग हो गया, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑरेंज रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट बिकॉज ऑफ, ऑरेंज रेडिश अपीयरेंस जो होता है सनराइज और सनसेट का, वो क्यों होता है? अभी मैंने बताया था ना आपको कि जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस समय वो रेडिश क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ की ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर हो गया चारों तरफ, अब उसकी एनर्जी लॉस हो गई तो बचा क्या? रेड। रेड हम इसका डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सकता है। यहाँ पर जो हॉरिजन में डिस्टेंस ज्यादा कवर करने के लिए रेड के पास कैपेबिलिटी है, तो वो रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और सिंस रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है तो रेड ही दिखेगा, ब्लू तो दिखेगा नहीं, इसीलिए ये जो सन है वो हमको रेड दिखता है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। लेस प्रेजेंस ऑफ algae, नहीं अरे नहीं सॉरी, कौन सा पहुंच गया 20 ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नहीं, डिस्पर्जन तो लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ, नहीं। तो सीधी सी बात है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्कैटरिंग क्यों? क्योंकि रेड लाइट का इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, बाकी सभी स्कैटर हो जाते हैं तो हमारे आंखों तक पहुंचते नहीं है, रेड ही पहुंच पाता है क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। आप समझ पा रहे होंगे कि रेड हमारे आंखों तक क्यों पहुंचता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, बिल्कुल सेम रीजन है जो स्काई का है। स्काई आपको ब्लू क्यों दिखती है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू का ज्यादा होता है, तो यहाँ पर भी सेम ये रीजन रहेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, कलर, द कलर ऑफ हेडलाइट सुटेबल फॉर व्हीकल इन फॉगी वेदर इज, फॉगी वेदर में कौन सा कलर सुटेबल होगा लाइट के लिए? ध्यान दीजिए, सुटेबल वर्ड को यूज कर रहा है यहाँ पर। ऑप्शन में देखें अगर तो येलो, रेड, ग्रीन, वॉयलेट है। देखो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है वो है रेड। रेड
अगर आप फॉगी वेदर में यूज करते हो तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा और दूर की जो व्हीकल्स हैं वो सामने वाली व्हीकल को आती हुई देख पाएंगे। बट अगर आप रेड यूज करते हो तो फिर जो डेंजर का साइन होता है और जब ब्रेक्स लगाते हैं और पीछे की तरफ जो गाड़ी आ रही होती है उनका जो साइन होता है उनका क्या करेंगे? तो ऐसे में आप रेड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप दोनों तरफ रेड यूज नहीं कर सकते ना। आप ऑप्शन में क्या बचा? येलो, ग्रीन और वॉयलेट। ग्रीन और वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो छोटी होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कम होता है। ध्यान रखना हमेशा जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में किसी भी कलर का डेविएट होना, स्पीड में ऊपर नीचे करना, ठीक है। ब्लू ज्यादा करता है, ग्रीन ज्यादा करता है, येलो कम करता है। सिंस येलो का लैम्डा ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, वो दूर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। मैं एक बार यहाँ पर आपको समझा दूं। ये सपोज करिए कि रेड है, इसे थोड़ा सा छोटा है येलो, ये आपका हो गया ग्रीन और ये हो गया आपका ये ब्लू। इसका लैम्डा ज्यादा है ना, तो ये दूर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। बट प्रॉब्लम इसकी रेड लाइट हम पहले भी यूज करते आए हैं तो उसको नहीं कर सकते। दूसरा, इसका लैम्डा छोटा है, ठीक है मानते हैं इसका छोटा है, बट ये भी डिस्टेंस दूर कवर कर सकता है। इनसे अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग टू ग्रीन एंड ब्लू, सो येलो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो दूर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है कंपेयरिंग टू ग्रीन एंड ब्लू। तो ये इसको तो हटा देंगे, ऑप्शन में ही नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन येलो बचा। चेक करें ऑप्शन नंबर ए, येलो। To observe Tyndall effect, the size of scattered must be smaller than the wavelength of light। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको वैसे फर्स्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था तो मैंने समझा दिया था ये चीज, मैं दोबारा से इसको समझा दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद ना देखे हों वो वीडियो। देखो एक चीज समझिए, आपको लाइट को अगर स्कैटर कराना है, स्कैटर को चलो छोड़ो, रिफ्लेक्शन करवाना, एक बात कह रहा हूँ कि लाइट को आपको रिफ्लेक्शन करवाना है, तो लाइट किस चीज से टकरा करके तो वापस आती है ना। हाँ, तो अगर हम यहाँ देखें, ये सपोज करो कि ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं और वेवलेंथ है कुछ ऐसा, तो फिर सीधी सी बात है अगर वेवलेंथ छोटा है तो इसे टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर वेवलेंथ कुछ इस तरह से बड़ा हुआ तब तो भैया इसको पार कर देगा वो, सॉरी ऐसे ऐसे पार कर देगा। सो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होने चाहिए वेवलेंथ से। अगर पार्टिकल वेवलेंथ से बड़े हैं तो स्कैटरिंग होगी ज्यादा, अगर नहीं है तो बहुत कम स्कैटर होगा, जहां जहां लगा वहां हो गया, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेक करें तो यहाँ ये कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट तभी हो सकता है जब स्कैटरिंग जो साइज ऑफ स्कैटरर है, स्कैटरर कौन हो गए? पार्टिकल। तो पार्टिकल छोटे होने चाहिए वेवलेंथ से? बिल्कुल नहीं, पार्टिकल तो बड़े होने चाहिए ना, तो ये फॉल्स कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। जैसे सपोज करो कि कोई एरोप्लेन है जो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रही है, तो वहां क्या होता है कि सिंस वो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्कैटर नहीं हो पाता ना, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रह जाता जहां पर लेयर खत्म हो रही है और वो जो फ्लाइट है वहां तक। सिर्फ स्कैटरिंग लाइट की हो नहीं रही, इसीलिए वहां की जो स्काई है ना वो ब्लैक दिखती है। आपको कोई भी चीज कलर दिखाई क्यों देता है? क्योंकि लाइट किसी चीज से टकरा करके हमारी आंखों को पहुंचती है। अब बट वहां पर है ही नहीं, इतनी हाई एल्टीट्यूड पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई पार्टिकल उसमें नहीं है, तो इसीलिए हम जब वहां तक उड़ते हैं तो हमारी आंखों तक कोई रे पहुंचती नहीं है लाइट की, और जब से कोई लाइट की रे पहुंच ही नहीं रही है तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि ब्लैक होगा। इसीलिए स्काई ब्लैक दिखता है वहां पर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट्स। यस, किधर गया? बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नहीं सॉरी ए है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, विच इज केस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में 4 आपको ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4, आपको चारों का आंसर देने हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें आपको एक प्रिज्म है, इसमें इंसिडेंट रे PQ, reflected ray E, this one is I think just a second, EF, and emergent ray RS। ये आपको 3 चीज दी गई हैं। इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ
So refraction R and angle of emergent is A. अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन स्टडी करेंगे और सबके आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, from the given ray diagram the ray that are represented by the PQ and QM. PQ क्या है? इंसिडेंट रे। QM where is QM? there is no QM, I think ये तो RS बोल रहा होगा या फिर EF बोल रहा होगा, और कुछ तो है नहीं, ठीक है, तो प्रिंट मिस्टेक है आई थिंक। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा पहला इंसिडेंट रे होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, A एंड C दोनों में से कोई एक होगा। रिफ्लेक्टेड तो हो नहीं सकता, ऑफ कोर्स लो हो गया। पहला रिफ्लेक्टेड, देखो दो है ना, A और C में इंसिडेंट रे है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा, रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो रिफ्रैक्ट वाला C है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर है, the phenomena associated with the splitting of white light into band of 7 colors spectrum is dispersion। सीधी सी बात है, लाइट का स्प्लिट होना, डिस्पर्सन, ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड, ये जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से करेक्ट को चूज करना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, I plus R equals to, नहीं सॉरी, I plus E equals to A plus एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी, A plus D equals to I plus E, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेटअप ऑफ प्रोडक्टर फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे, वटेवर, जो भी हो रहा हो। देखो आपको चार फिगर दिए गए, मैं दो फिगर बना के समझाता हूँ मैं ये क्या कह रहा है। ये इस तरफ से रह जाएगी, ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखो यहाँ पर ये ना इस तरह से एंगल को शो कर रहा है, भाई नॉर्मल को एंगल पे शो करने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों आप मतलब नॉर्मल पर एंगल को ऐसे क्यों शो करोगे 180 डिग्री को? सीधी सी बात है, आप किसे शो करोगे? जो इंसिडेंट रे है उसको शो करोगे ना, उसके एंगल को शो करोगे, आप ये शो करोगे, सीधी सी बात है। तो अगर ऐसा फिगर हम देखें तो कौन सा वाला आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ, बाकी फिगर दिखाई दो एक बार। बी में भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी में इस टाइप से बना रखा है उसने, ये ना यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे इस भाई एंगल लोगे तो आप एक प्रिज्म का साइड लोगे और एक रे का, ऐसे तो नहीं होता ना। आपने लेना होगा तो पूरा इंसिडेंट रे तो लोगे आप, सीधी सी बात है, इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और सी में भी नॉर्मल को ले रहा है, जैसे ए में नॉर्मल ले रहा था तो वो भी रॉन्ग हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, ये डेविएशन किस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना डेविएट होगा। तो देखो पहली ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस, ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, सबका अलग होता है, तो इसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, यस, आई पे भी डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला देखिए आप, आई पे भी डिपेंड करता है। एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, यस, ई पे भी डिपेंड करता है। तो जो डी है ये बहुत सारी चीजों पे, आई पे, ई पे, और जो जिस मैटर से बना है ये प्रिज्म, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन पे डिपेंड करता है, यानी ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। आपको एक ए बी सी प्रिज्म दिया हुआ है जिसमें व्हाइट लाइट होते हुए स्प्लिट हो रही है प्रिज्म के थ्रू। ऑप्शन क्वेश्चन में देखते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट कैन बी डन बाय, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कैसे किया जा सकता है, किन किन यूज किया जाता है? फर्स्ट देखो लेंस है, नहीं होगा। सेकंड प्रिज्म, यस हो सकता है। सी वाटर ड्रॉप, यस वाटर ड्रॉप से भी होता है, रेन ड्रॉप याद होगा आपको रेनबो वाला, और प्रिज्म से भी होता है, दोनों से होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज डिस्पर्सन करेक्टली। आपको आप फिगर में देखो, चार डायग्राम दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले में देखो रेड स्प्लिट हो रहा है, रेड स्प्लिट होने के बाद ऊपर रेड है, नीचे ब्लू है, यस, ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट ही तो होता है, मतलब ब्लू तो होता है नीचे। सेकंड चेक करते हैं, ऊपर ब्लू नहीं हो सकता, ऊपर ब्लू नहीं, ऊपर ब्लू फिर येलो दे रखा है, देखो आप ब्लू के ऊपर होता है येलो, यहाँ येलो को नीचे किया है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट ये ब्लू ऊपर है, ग्रीन नीचे है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन रेड लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, इट, देखो जब आपने व्हाइट लाइट को पास किया था प्रिज्म से तो ये स्प्लिट हुआ था, बट रेड लाइट को पास करोगे तो फिर रेड में तो रेड ही लाइट होता है और कुछ होता नहीं है, तो वो रेड लाइट स्प्लिट होगा ही नहीं,
इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉट स्प्लिट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, dispersion of white light by a prism is shown in diagram below. What should be the position of second prism in order to recombine the spectra and yield the white light? आपको ये जो प्रिज्म दिया हुआ है इसके साथ में एक और प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म रखना है, जिससे जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, जो विबजियर है, ये अगेन मर्ज होकर के एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाए, रिकम्बाइन हो जाए। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इस प्रिज्म को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा, ये जो लाइट है ये सभी मर्ज हो जाएंगे आगे जा करके ऐसे। इस तरह से, और फिर लास्ट में एक व्हाइट लाइट बाहर आएगा। सो द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ पेज ऑन विच वर्ड विच द वर्ड विच विबज्योर इज प्रिंटेड विद ईच लेटर इन कॉरेस्पॉन्डिंग कलर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेज है जिसमें विबज्योर, जैसे इस व्हाइट बोर्ड को पेज मान लीजिए जिसमें विबज्योर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखा गया, इसके ऊपर रखा गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये कि क्या होगा, इनमें नीचे से क्या होगा, फिर इसको बाद में देखेंगे, पहले समझिए। अगर आप ये स्लैब को हटा देंगे तो विबज्योर जैसा दिखेगा, क्या स्लैब रखने के बाद वैसा दिखेगा? नहीं ना, कुछ तो डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई विबज्योर में जो इसके लेटर्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर के पेन से इनको लिखा गया है। जैसे वी से वॉयलेट होता है तो इसको वॉयलेट से लिखा गया, आई से इंडिगो होता है तो इसको इंडिगो कलर से लिखा गया, बी से को ब्लू से, जी को ग्रीन से, वाई को येलो, ओ से को ऑरेंज से, और रेड को, आर को रेड से लिखा गया। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द इमेज ऑफ ऑल लेटर्स विल बी इन द सेम प्लेस एज दैट ऑन पेपर। मतलब अगर हम स्लैब को हटा दें तो जैसा हमको दिखेगा वैसा ही स्लैब को रखने के बाद भी दिखेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो मीडियम चेंज हो रहा है, एक बार डेंसर मीडियम है फिर रेयर मीडियम आएगा, सो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, लेटर वी इज रेस्ड मोर। देखो आप समझना जरा, मैं जो समझना चाहता हूँ, वी प्रिज्म के अंदर सबसे ज्यादा डेविएट होता है बिकॉज ऑफ की इसकी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वी की सबसे ज्यादा है, तो ये डेविएशन जो होगा वो वी का ज्यादा होगा और रेड का कम होगा, इसीलिए वी ज्यादा उठा हुआ या ज्यादा रेज किया हुआ दिखाई देगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेटर वी इज रेज्ड मोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं, वो आप खुद स्टडी कर सकते हो। मैं जो दिया गया है डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ आपने कई बार देखा होगा कि जब आप गर्मियों में, समर के टाइम पे, जब आप लंबे सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो रोड है उसके ऊपर वाटर स्प्रेड है, फैला हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप उसके पास में जाते हो तो वो दिखता नहीं है, मतलब गायब हो जाता है अचानक ही, और जब आप दूर होते हो तो आपको दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसे एक्चुअली मिराज बोलते हैं, इस फिनोमिनन को मिराज कहा जाता है। व्हाट इज मिराज? कि जब आप समर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट को देखते, मतलब दूर से अगर आप देख रहे हो तो उसका एक इमेज नीचे की तरफ बनता है, और ये जो फिनोमिना है इसे मिराज कहा जाता है। मिराज बनने का रीजन क्या है, इसको आप बहुत डिटेल में इंटर में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में, बहुत मजेदार चीज टॉपिक है ये, बट मैं ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, मैं समझा दे रहा हूँ ऐसा होता क्यों है, समझ में तो आना चाहिए कम से कम। तो देखो होता ये है कि नीचे की तरफ जो जो ग्राउंड है वो हॉट है, वो बहुत ज्यादा गर्म है। गर्मियों के टाइम में गर्म होगा ना, क्योंकि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली इस ग्राउंड पे चलती है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म है। यहाँ जब ये एक दिन गर्म है तो यहाँ पे जो एयर होगा, ये वाला पोर्शन ये गर्म होगा, ठीक है, उसे थोड़ा सा ठंडा ये ऊपर लेयर होगी, और ठंडा होगा, थोड़ा और ठंडा होगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और इस तरीके से देखो आप एक लेयर बनते जा रहा है ना। नीचे की तरफ जो है एयर बहुत ज्यादा गर्म है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो एयर है उसके जो टेम्परेचर है वो डाउन होती जा रही है, टेम्परेचर नीचे कम हो रहा है, ठंडा होता जा रहा है। अब हर एक लेयर एक नया ही एंगल चेंज कर देता है आने वाली रेस का। ये रेस कहाँ से आ रही है? देखो ये सन है, सपोज कीजिए, यहाँ से आने वाली जो रेस है इस टाइप से घूमते जा रही है। वैसे अगर यहाँ पे लेयर्स नहीं होती तो डायरेक्टली यहाँ से आगे सीधी जाती है ना, सीधी जाती। तो उसको यहाँ पे जो जो ये ट्री है ये यहीं पर दिखता है, एक्चुअली ट्री ही है। अब ये मत कहना सर ये क्या है ड्राइंग ऐसी है मेरी। तो ये ट्री है एक्चुअली, तो ऐसे घूमता जा रहा है। अभी देखो ये जो लेयर है, फर्स्ट लेयर पे चलते हैं। फर्स्ट लेयर में ये जो मैं थोड़ा सा जूम करूँ क्या? ये थोड़ा जूम हो गया, ऐसे ये ऐसे जाना था,
इस टाइप से जाना था। बट यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, ऊपर कोल्ड है, नीचे हॉट मतलब मीडियम है। तो सिंस कोल्ड जो होता है वो डेंस होता है और जो हॉट होता है वो रेयर होता है, बिकॉज ऑफ की जो पार्टिकल्स होते हैं हॉट में दूर होते हैं। तो जो हॉट लेयर है या फिर मीडियम है उस ये रेयर होगा, मतलब हॉट मीडियम रेयर होगा, और ऊपर वाला जो कोल्ड है वो डेंस होगा। तो नीचे वाला ये रेयर हो गया और ऊपर वाला डेंस हो गया, ठीक है। तो जब रे डेंस से रेयर में जाती है तो क्या होता है, जो रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है, दूर हो जाएगा थोड़ा सा। अब फिर से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पर अगेन रेयर मीडियम आ गया। इसके इसके कंपैरिजन में ये डेंस है और ये रेयर है, ठीक है। अगेन ये दूर हो गया, अब फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल होगा और ये फिर से दूर हो जाएगा, और फिर से एक नॉर्मल होगा, फिर से दूर हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा जाएगा कि ये ऐसे मूव करना शुरू होगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर एक फिनोमेना एक अलग यूज होता है, बट उसको भी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो कुछ इस तरह का कर्व लाइन बनता है जिसकी वजह से जो जो यहाँ पर पर्सन खड़ा है उसे ये जो रे है ना वो यहाँ से आती दिखाई दे रही है, ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा और बेंड होगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ, मतलब ये जो ट्री है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी उसको, इस टाइप से। तो ये मिराज है, मतलब ये हो रियल में है ऊपर, दिख नीचे रहा है, इस टाइप से। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये फिनोमेना आपने सड़क पे जो पानी फैला हुआ था वो भी देखेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होता है कि स्काई है ना, उसमें बादल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी का इमेज नीचे की तरफ बनता है। तो बिल्कुल इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लाउड्स है, यहाँ पर क्लाउड्स है ये, तो इसका जो इमेज बनता है वो ऐसे जाता है फिर नीचे की तरफ बनता है, ठीक है, बिल्कुल पेड़ की यानी जैसे ट्री का बना है हमने। अब हम क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट एयर टू कोल्ड एयर देन इट बेंड्स। देखिए, ये मैंने अभी बताया था ना कि ये कोल्ड है और ये हॉट है, जब हॉट से कोल्ड में जाए, सॉरी कोल्ड से हॉट में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हट जाएगा। बट यहाँ कह रहा है शायद फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड, हॉट से कोल्ड में जा रहा है, मतलब नीचे वाला अगर हॉट हो ऊपर वाला कोल्ड हो। हॉट का मतलब रेयर मीडियम और कोल्ड का मतलब डेंस मीडियम, तो रेयर से डेंस में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मिराज इज फॉर्म ड्यू टू, ये मिराज क्यों बना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि हर एक जगह पे लेयर चेंज हो रहा है तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ मल्टीपल लेयर्स एट एटमोस्फेयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। एक बार आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। आपको क्या लगता है ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? आप समझिए, ऊपर वाले में क्या कह रहा है, मल्टीपल लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। यार एटमोस्फेयर के लेयर्स तो यहाँ पर है नहीं, ये तो बहुत छोटी सी जगह है ना। मल्टीपल लेयर ऑफ एटमोस्फेयर तो बहुत मतलब 7 लेयर्स होते हैं, पता होगा, एसएसटी का है तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, बट 7 लेयर्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लेयर्स होते हैं, इसमें कहाँ से लेयर आ जाएगा? तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सेकंड होगा, जिसमें टेम्परेचर रीजन है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो रीजन है वो टेम्परेचर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीपल लेयर नहीं है, ध्यान रहे, मल्टीपल लेयर ऑफ एटमोस्फेयर नहीं है रीजन इसके रिफ्लेक्शन का। इसके रिफ्लेक्शन का जो रीजन है वो है टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट एयर लेयर। यस, नेक्स्ट, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन अपरेंट लेंथ ऑफ डे। एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ये मैंने समझा रखा है आपको, जैसे ये अर्थ है सपोज कीजिए और ये एटमोस्फेयर है और यहाँ पर सन है और आप यहाँ खड़े हो, तो क्या होता है कि ये सन होता यहाँ पर है, दिखता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जो इसकी रे है वो बैंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, और जो सन है वो यहाँ दिखता है। तो मतलब 4 मिनट्स या 2 मिनट्स पहले और 2 मिनट्स बाद में दिखाई देता है। ऑप्शन चेक करते हैं, इंक्रीज हो जाता है जो डे है, जो टाइम है डे का, 20 डे कितना होता है 10 आवर्स 12 आवर्स, तो कुछ मिनट्स और बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है डे का, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द सन अपीयर्स ओवल शेप्ड और फ्लैटन। ओवल शेप का सन क्यों दिखता है, ऐसे फ्लैटन क्यों दिखता है, चपटा सा क्यों दिखता है? रीजन चेक करते हैं, और सीधी सी बात है भाई, रिफ्लेक्शन की वजह से। बट ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कह रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं, स्कैटरिंग मतलब फैल जाना है, स्कैटर मतलब फैल जाना, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं, डिस्पर्जन में तो स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर्स में, तो ये भी नहीं है। एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यस, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चेक करते हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का में इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। सेकंड, अर्ली सनराइज एंड डिलेड, अभी हमने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। थर्ड, सी, ऑब्जेक्ट इन वाटर अपीयर्स बिगर इन साइज, यस बिल्कुल है, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, बड़ा साइज दिखता है ना, पानी के अंदर डाल दो तो बड़ा दिखता है, इस टाइप से। नेक्स्ट, रेड लाइट अंडरगोस डिस्पर्सन while passing through prism, रेड लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन। क्या रेड लाइट डिस्पर्सन होता है? अभी हमने देखा ना, जब सिंगल लाइट जाती है रेड लाइट तो वो डिस्पर्स नहीं हो पाती, इसलिए नॉट रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी में देखो, ऑब्जेक्ट इन वाटर अपीयर्स बिगर इन साइज, बड़ा दिखता है। अभी मैंने बताया था ना विबज्योर वाले में, जैसे ये आपका एक स्लैब हो गया इस टाइप से, तो इसमें वी ज्यादा रेज होगा और आर कम रेज होगा, तो ये बड़ा हो जाता है थोड़ा, भाई रेज होगा तो बड़ा दिखेगा ना, तो इसका मतलब वो दिखता है। अब आपने देखना पानी के अंदर भी जो आप जग वगैरह यूज करते हो, आप ऊपर देखो तो छोटा दिखेगा, मतलब जो रियल साइज है वो उसका दिखेगा, पानी में डालने में थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो, और क्वेश्चन नंबर 33 भी चलते हैं। ये अर्थ है, ये एटमोस्फेयर, और यहाँ पर सन दिखा रखा है दोनों अलग पोजीशन पर। क्वेश्चन चेक करते हैं, इसका मैं आपको जो भी थ्योरी में दे रखा है क्वेश्चन में वो मैं डाल दूंगा, सेम वही चीज है, कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To an astronaut is in a spaceship, the color of the earth appears. स्पेसशिप में कोई एस्ट्रोनॉट हो तो जो अर्थ है वो कैसा दिखेगा? ऑफ कोर्स ब्लू, क्योंकि जो अर्थ पर वाटर है उसकी वजह से वो ब्लू दिखाई देगा। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चेक करते हैं। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द लाइट फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल। At the time of sunrise and sunset, the light from the sun has to travel longest distance, shortest distance, both or can't say। देखो, जब सनराइज और सनसेट होता है तो हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है और इसीलिए इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, इट इज ड्यू टू कलर ब्लू, स्काई ब्लू दिखता है, मैंने बता रखा है फिर से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट में के टाइम पर क्या होता है देखते हैं। ब्लू कलर स्कैटर्ड, ब्लू कलर जो है स्कैटर होता है, इसी वजह से तो हमें स्काई ब्लू दिखता है ना। एंड रेड कलर रिचेस आर आइज, और रेड कलर हमारे आंखों तक पहुंचता है, बिल्कुल सही है, तभी तो हमें ये जो सन है वो रेड दिखता है, और ये पहले ही हो गया तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। The danger signal is made red is in the color because the red color can be seen from the farthest distance. Yes, बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाता है तो हम दूर से देख पाते हैं रेड कलर को। सेकेंड, द स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज लीस्ट, जो रेड लाइट है उसकी जो स्कैटरिंग है, मतलब फैलना, स्कैटरिंग का मतलब होता है, तो यहाँ पे स्कैटर कम होता है। यस, तो ये कह रहा है कि स्कैटरिंग कम होती है, सही बोल रहा है ये, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। सी में बोल रहा है बोथ ए एंड बी, यस, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था अरिहंत की बुक का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट जो चाहे आपका एग्जाम है मैथ, उसकी तैयारी करेंगे, और मैं पेपर्स अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं व्यस्त था, बहुत ज्यादा बिजी था, इस चक्कर में काम मैं नहीं बना पाया वीडियो। मैथ्स में मैं एक पेपर लोड करने की कोशिश करूंगा। आपको सेम एडवाइस वही है जो मैथ्स का आपने साइंस में किया था। साइंस में जैसे आपने एक सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा, तो बिल्कुल वैसे ही मैथ्स में भी आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे आप, उतने चैप्टर्स आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। पहली चीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेपर शुरू करने से पहले, पेपर मतलब सैंपल पेपर शुरू करने से पहले आपको हमेशा ही पहले अपने नोट्स एक बार रिवाइज जरूर कर लेने चाहिए। एक नजर देख लीजिए, बट देखिए जरूर, और फॉर्मूला जरूर रिवाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप सैंपल पेपर कर रहे हो तो बार बार दिक्कतें नहीं आती, बार बार आपको अपने जो नोट्स है ना वो खोलकर देखने नहीं पड़ते। और कल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मतलब साइंस के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आई होप आप सभी अच्छा करेंगे। थैंक यू।